कर दिया। कर दी। नमस्कार, स्वागत है आज की क्लास में आप सभी का। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग का टॉपिक अपना चल रहा था डाइस, पासा, घन। हम अब तक पढ़ चुके हैं। देखो कितने प्रकार के डाइस होते हैं, पासे कितने प्रकार के होते हैं, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है। अब उसके बाद में सेकेंड क्लास में हमने पढ़ा था कि जो पासा आता है उसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। सामान्य पासा और जो अपने पास सामान्य पासा और मानक पासा को हमने क्या किया था, सोल्व किया था। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, जो सामान्य पासा के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमने कल किए थे। अब आगे हम कल तो हमने क्या किए थे, जितने टाइप्स के हो सकते हैं क्वेश्चन वो किए थे। आज हम देखो कल हमने किए थे उनमें सिर्फ दो दो ही सिचुएशन या दो ही स्थिति अपने को दी हुई थी, दो ही। आज हमको दो से ज्यादा भी हमें क्वेश्चन के उसमें क्या है, दो से ज्यादा एक ही पासे की दो से ज्यादा स्थिति अपने की दी हुई है, पोजीशन दी गई है। उनके आधार पर अपने क्या करना है, आंसर निकालना। देखो अपने पास एक दो ये तीन स्थिति अपने को दी गई है, ठीक है। और तीन स्थिति में अपने क्या पूछा है कि तीन की विपरीत सतह पर कौन सा, अगर तीन है उसकी विपरीत सतह पर क्या है। देखो अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या दो है, पहले में दो एक तीन, तीन एक पांच, चार दो तीन। अब देखो तीन स्थिति है, तो अपन क्या करेंगे, यदि दो से ज्यादा स्थिति अपने पास आती है तो हम पहले तो क्या करेंगे, पहला और दूसरा जो अपने को दिखाई दे रहा है पासा, उससे अपन आंसर निकालेंगे। उसके बाद में दूसरा और तीसरा, उससे एक आंसर निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट और लास्ट, इससे अपन एक आंसर, तीन आंसर अपन निकालेंगे। तीन आंसर निकालने के बाद में अपन देखेंगे कि तीनों में आंसर सेम आ रहा है क्या। तीनों में यदि आंसर अपना सेम आता है तो वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीनों में सेम नहीं आता तब अपन क्या करेंगे, तीनों में यदि सेम नहीं आता तब ये करेंगे जो दो बार आ रहा है वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट और सेकंड से अपन आंसर निकालते हैं। देखो दो एक तीन, यहाँ पे तीन एक पांच। यहाँ पे देखो कौन सी है अपने पास, कौन सा जो नियम है सामान्य पासा का लग रहा है, यहाँ पे अपने पास सामान्य पासा का वो नियम लिखा है जिसमें देखो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी तीन है, यहाँ भी तीन है। मतलब दो अंक क्या अपने पास कॉमन है, क्या है, दो अंक अपने पास कॉमन है। जब दो अंक कॉमन होता है तो तीसरा अपने पास क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। मतलब दो के विपरीत तो क्या हो गया, पांच हो गया। लेकिन अपने को दो और पांच का पूछा ही नहीं है, अपने को किसका पूछा है, तीन का पूछा है। और तीन क्या अपने पास कॉमन अंक है, तो कॉमन अंक के पीछे क्या आएगा अपने पास, क्या होता है कॉमन अंक के पीछे, जो अंक अपने को दिखाई नहीं देता है जिससे अपन आंसर निकाल रहे हैं, उस जिस स्थिति से अपन आंसर निकाल रहे हैं उन दोनों में एक से लेकर छह तक जो भी अपने पास अंक है उनमें दिखाई नहीं देता, वो क्या होता है, कॉमन अंक के पीछे होता है। देखो एक से लेकर छह में अपने पास क्या नहीं दिखाई दे रहा अपने पास, एक तो चार नहीं दिखाई दे रहा है, एक छह नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब क्या हो गया, तीन के पीछे क्या होगा, चार और छह में से कोई एक होगा। क्या होगा, या तो चार होगा या छह होगा। लेकिन अभी अपन क्या नहीं कर सकते, कोई फाइनल नहीं कर सकते कि क्या आएगा। उसके बाद देखो अपन दूसरी और तीसरी स्थिति देखते हैं। देखो दूसरी और तीसरी में देखो अपने पास कौन सा नियम लागू हो रहा है। देखो इन दोनों में अपने पास एक ही कॉमन है, यहाँ भी तीन है, यहाँ भी तीन है, तीन तीन कॉमन और एक अंक क्या आ गया अपने पास, कॉमन आ गया। और पूछा किसका है, तीन का पूछा है, तो तीन के पीछे क्या आएगा, तीन का पूछा है, तीन क्या कॉमन है, और तीन के पीछे क्या आएगा, कॉमन के पीछे कौन सा होता है जो अपने को दिखाई नहीं देता। यहाँ क्या नहीं दिखाई दे रहा है, एक से छह में अपने पास छह नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से अपने पास आंसर क्या आ गया, छह का। मतलब इन दोनों पहला और दूसरे में क्या आंसर आ रहा है अपने पास, चार और छह आ रहा है, दूसरे में क्या आ रहा है, सिर्फ छह आ रहा है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, पहले और तीसरे से आंसर निकालेंगे क्या आता है तीन के पीछे। देखो इन दोनों में कौन सा नियम लागू हो रहा है, देखो यहाँ से दो कॉमन है अपने पास, यहाँ भी दो है, यहाँ भी तीन है, यहाँ भी तीन है, तो तीन दोनों में कॉमन आ रहे हैं। और कॉमन के पीछे कौन सा होगा अपने पास, जो अपने को दिखाई नहीं देता है। यहाँ से देखो एक तो अपने को पांच नहीं दिखाई दे रहा है, पहले और तीसरे में तो पांच नहीं दे रहा और एक छह नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या हो गया, तीन के पीछे क्या होगा अपने पास, पांच और छह में से एक होगा। अब अपने पास तीन आंसर आ रहे हैं, तो तीन कौन कौन से आ गए, पहला आंसर ये आ गया, दूसरा आंसर अपने पास, तीसरा, पांच और छह। अब देखो इनमें अब देखना सबसे ज्यादा क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा यहाँ पे छह आ रहा है, यहाँ भी छह आ रहा है, यहाँ भी छह आ रहा है। इसका मतलब तीन की विपरीत सतह पर छह होगा, क्या होगा, छह होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा,
6 अपना आंसर हो जाएगा। तो यदि 2 से ज्यादा स्थिति अपने को दी जाती है तो अपन क्या करेंगे, दो दो को सोल्व करेंगे। पहले जो पहला और दूसरा उसको सोल्व करेंगे, वहां से एक आंसर निकालेंगे, फिर दूसरा और तीसरा वहां से एक आंसर निकालेंगे, उसके बाद में पहला और तीसरा वहां से एक आंसर निकालेंगे। और तीनों आंसर अपने देखना है कि सब में क्या आ रहा है, मतलब कौन सा ऐसा अंक है जो सबसे ज्यादा आ रहा है। अब यहाँ से अपने पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो अपना आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। यदि अपने पास स्थिति क्या होती है, 4 होती है, तब भी ये करेंगे हम पहले और दूसरे से निकालेंगे, दूसरे और तीसरे से निकालेंगे, तीसरे और चौथे से निकालेंगे, पहले और चौथे से निकालेंगे। और वहां भी ये देखना है जो ज्यादा बार आएगा वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। करती हो जी। अब देखो अपने पास दूसरा क्वेश्चन है इसका। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अपने को क्या है, 3 स्थिति दी गई है और क्या पूछा अपने को, 2 के विपरीत पूछा कि 2 के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पे पहले में क्या अपने पास 6 1 4 है, फिर 5 3 6, फिर 4 1 2 है। 2 के विपरीत पूछा अपने को। देखो पहली सिचुएशन देखो, यहाँ से अपने पास कौन सा नियम लागू हो रहा है, अपने सामान्य नियम का। यहाँ पे देखो 6 यहाँ पे क्या है, कॉमन है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, दोनों में क्या है 6 6 कॉमन आ गया। एक यहाँ कॉमन आ रहे हैं। अब देखो 2 का पूछा है अपने को, 2 यहाँ है नहीं है 2, कॉमन कितना है, 1 है। जिसका पूछा है वो यहाँ अपने दिखाई नहीं दे रहा है, और जो दिखाई नहीं देता वो किसके पीछे होता है, हमेशा कॉमन के पीछे होता है। इसलिए 2 के पीछे क्या होगा अपने, यहाँ से अपना आंसर क्या आ गया, 2 के पीछे 6 आ गया। कैसे आया कि अपने कल पढ़ा था कि कॉमन के पीछे हमेशा वो अंक होता है जो अपने को दिखाई नहीं देता है। ठीक है, यहाँ पे 6 के पीछे क्या है, 2 है। अपने 2 का पैसे 2 के पीछे का पूछा है, इसका मतलब 2 के पीछे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों से अपने आंसर निकालेंगे। देखो इन दोनों से, अब देखो यहाँ पे अपने पास देखो 5 3 6 4 1 2। अब देखो यहाँ से अपने पास कौन सा नियम लग रहा है, पहला नियम अपना सामान्य भाषा का, कौन सा, कि यदि दी गई स्थितियों में सभी अंक अलग अलग हो तो वो क्या होते हैं, दी गई स्थिति के आधार पर एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। अब देखो अपने को तो 3 के विपरीत 1 हो गया, 5 के विपरीत 4 हो गया, 6 के विपरीत 2 हो गया। अपने 2 का पूछा है, 2 के विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया। क्या हो गया, 6 हो गया। उसके बाद देखो अपन पहला और तीसरा यहाँ से निकालेंगे अपने आंसर। यहाँ से देखो 6 1 4 4 1 2, यहाँ से देखो अपने पास 1 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 1 और 4 क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। अब देखो किसका पूछा अपने को, 2 का पूछा है। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पे 2 अंक क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। 2 अंक कॉमन आ रहे हैं, कॉमन का अपने को पूछा नहीं पूछा ना। 2 अंक जब कॉमन आते हैं तो तीसरा क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक स्वतः ही अपने आप क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। इसका मतलब 2 के विपरीत क्या हो जाएगा अपना, 6 हो जाएगा। यहाँ से क्या गया अपने पास, 2 के विपरीत 6 आ गया। अब देखो 3 आंसर है अपने पास। पहले में क्या है अपने पास, 2 के विपरीत 6 आ गया। दूसरे में 2 के विपरीत 6 आ गया। तीसरे में 2 के विपरीत 6 आ गया। तीनों में अपने पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, इसलिए अपना आंसर भी क्या हो गया, 6 हो गया। तो इसमें देखो सभी में एक आ रहा है, कौन सा, 6 आ रहा है, इसलिए इनका आंसर क्या होगा अपने पास, 6 आंसर हो गया। तो कितने भी कंडीशन हो अपने को क्या करना है, 2 को हल करना है अपने को, और जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन अपने पास। तीसरा क्या है, इसमें देखो इसमें क्या है, अंक नहीं दिया है और क्या दिया अपने को, अल्फाबेटिक लेटर दिया है। क्या दिया है, अल्फाबेटिक लेटर दिया है। यहाँ से अपने पास देखो ये पहली कंडीशन अपने पास, दूसरी और ये यहाँ पे तीसरी, 3 कंडीशन अपने को दिखाई दे रही है। अब देखो किसका पूछा अपने को, टी का पूछा है। टी की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। अब देखो टी, देखो यहाँ पे अपने पास देखो पहले अपने ये पता लगाना है अपने पास 6 अक्षर कौन कौन से। देखो P Q R S T U, 6 कौन कौन से हो गए अपने पास, P Q R S T और U। ये अपने पास 6 अक्षर हो गए जो ये पास में क्या लिए गए, काम में लिए गए। क्यों अपने को ये 6 दिखाई दे रहे हैं ना, 6 के अलावा कोई भी अपने को दिखाई नहीं दे रहा है। और पास में अधिकतम कितने काम में लिए जा सकते हैं, अंक हो या सिंबल हो या कोई भी अक्षर हो, हमेशा 6 ही काम में लिए जाएंगे अधिकतम। अब देखो यहाँ पे अपने टी का पूछा, देखो टी इन दोनों में है क्या कहीं,
नहीं है। देखो कौन सा नियम लग रहा है यहाँ पे, क्यू। क्यू यहाँ पे देखो है, यहाँ पे भी क्यू है, इसका मतलब क्या हो गया, क्यू अपना क्या हो गया, कॉमन हो गया। यहाँ यू है, यहाँ पी है, यहाँ आर है, यहाँ से। अपने को किसका पूछा है, टी का पूछा है। किसका पूछा है, टी का। तो टी के विपरीत क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पे कॉमन क्या है, क्यू कॉमन है, और कॉमन के विपरीत क्या होता है, जो दिखाई नहीं देता है। और यहाँ दिखाई क्या नहीं दे रहा अपने को, टी नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्यू के पीछे टी है, इसका मतलब क्या हो गया, टी के पीछे क्या है, क्यू है। ये अपना आंसर क्या आ गया, क्यू आ गया। उसके बाद इन दोनों से अपना आंसर निकालेंगे। देखो देखो यहाँ पे देखो, आर तो क्या हो गया, कॉमन हो गया, आर कॉमन हो गया। और यहाँ पी है, यहाँ टी। आप देखो कितने लेटर यहाँ पे कॉमन है, एक लेटर अपने पास कॉमन है। जब अपने पास एक अक्षर या एक अंक कॉमन होता है तो अपन क्या करते हैं, सारणी बनाते हैं। कब, जब एक अंक कॉमन होता है तो अपन क्या करते हैं, सारणी बनाते हैं। सारणी में 3 कॉलम बनाएंगे, बना लिए। उसके बाद में सबसे पहला जो रो और कॉलम है उसमें अपन क्या लिखेंगे, पहला जो कॉलम है उसमें दोनों में अपन सेम लेटर लिखेंगे। कौन सा, जो दोनों में कॉमन आ रहा है। दोनों में कॉमन क्या है, आर आ रहा है अपने पास, ये आर, ये आर, आर लिख दिया। उसके बाद में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा दक्षिणावर्त दिशा में घूमेंगे। यहाँ पी आ जाएगा, पी के बाद में यहाँ क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आर के बाद में एस आ जाएगा, एस के बाद में टी आ जाएगा, एस और टी बना लिया अपन ने। अब सारणी से अपन देखेंगे कि टी की विपरीत क्या है। टी की विपरीत क्या है, यहाँ से देखो अपने पास क्यू आ रहे हैं, तो इन दोनों में भी अपना आंसर क्या आ गया, क्यू आ गया, ठीक है। पहले वाले से भी क्यू है अपना, सेकंड वाले से भी क्या आ गया, क्यू आ गया। अब क्या करेंगे अपन, फर्स्ट और थर्ड से क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड से करेंगे। अब देखो इनमें कौन सा नियम लागू हो रहा है अपने पास, एक तो यहाँ पे देखो अपना एस तो कॉमन आ गया, क्या आ गया, एस तो अपना कॉमन आ रहा है, एस कॉमन आ गया। उसके बाद यहाँ यू है, यहाँ टी है, यहाँ क्यू है, यहाँ आर है। अब एस कॉमन आ गया, यहाँ भी अपन क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। सारणी बनाते हैं। देखो एक अंक कॉमन आ रहा है अपने पास, सबसे पहले कॉमन को लिखेंगे, ये एस एस लिख दिया। फिर यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मैं यहाँ क्यू, क्यू के बाद में यू, क्यू और यू। यहाँ से प्रेस करें टी, और टी के बाद में आर, टी और आर। दोनों में अपन ने क्या कर लिए, सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिख दिया। उसके बाद में कॉमन अंक से क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम के दोनों अक्षर को लिख दिया। तो पहले में क्या आ गया, एस क्यू यू आ गया, दूसरे में एस टी आर आ गया। अब किसका पूछा अपने को, टी का पूछा। देखो यहाँ से टी क्यू क्या है, क्यू है, यहाँ से टी का क्या है, क्यू है। अब देखो यहाँ भी टी क्यू, यहाँ भी टी का क्यू, यहाँ भी टी का क्यू। तीनों में क्या आ रहा है अपने पास, क्यू आर। इसका आंसर क्या आ गया अपना, क्यू हो गया। क्यों कि जो सबसे ज्यादा आता है, और यहाँ पे अपने पास एक ही आ रहा है, कौन सा, क्यू आ रहा है टी के पीछे। टी का पूछा अपने को, तो अपना आंसर क्या हो गया, क्यू अपना आंसर हो गया। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर चौथा। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन क्या है, वही अपने पास का क्वेश्चन है। इस बार अपने पास क्या है, एक पासे की क्या है, 4 स्थिति अपने को दिखाई गई, 4 पोजीशन अपने को दिखाई गई है। क्वेश्चन पासा कितना है, एक ही। यहाँ पे जितने भी अपने को पोजीशन दिखाई देती है, स्थिति दिखाई देती है, वो क्या होती है, एक ही पासे की होती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक पासे की अपने क्या दिखाई गई है, 4 स्थिति दिखाई गई है। देखो क्या पूछा, और अपने को 3 के विपरीत क्या ये पूछा है अपने को, 3 के विपरीत। देखो पहली और दूसरी से अपने आंसर निकालेंगे। देखो 6 3 1 5 2 4, कौन सा नियम लागू होगा अपना, कि यदि दिखाई गई स्थितियों में सभी अंक क्या हो, भिन्न भिन्न, सभी भिन्न भिन्न है, तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, दी गई स्थिति के आधार पर विपरीत हो जाएंगे। किसका पूछा अपने को, 3 का पूछा है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 3 है, यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा अपने पास। क्यों, 6 के विपरीत 5 होगा, 1 के विपरीत 4 होगा, 3 के विपरीत ये अपना 2 हो जाएगा। पहले से क्या होगा अपने पास, पहली और दूसरी जो अपने पास पोजीशन है, उससे अपने पास 3 की अपोजिट साइड पे क्या हो गया, 2 हो गया। उसके बाद देखो अपन दूसरी और तीसरी से निकालते हैं। दूसरी और तीसरी से देखो 3 की विपरीत क्या होगा,
यहाँ से अपने पास देखो क्या आ रहा है, कौन सा नियम लागू हो रहा है, 5 कॉमन आ रहा है अपने पास, क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। 5 कॉमन आ रहा है मतलब एक ही अंक कॉमन आ रहा है, और जब एक ही अंक कॉमन आता है तो फिर क्या करते हैं, सारणी बनाते हैं। और सारणी में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखते हैं अपन, कॉमन डिजिट लिखते हैं। कॉमन डिजिट यहाँ पे अपने पास 5 5 हो गया, ठीक है, 5 5 हो गया। उसके बाद में 5 के बाद में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4, फिर 4 के बाद में 2, ये 4 और ये 2 आ गया। उसके बाद में ये हो गया 5 के बाद 3 और 3 के बाद में 1, 3 और 1, ठीक है। और अब हमने क्या पूछा, 3 के विपरीत पूछा है। 3 के विपरीत यहाँ से अपने पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 3 के विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद में अपन इन दोनों से निकालते हैं, तीसरी और चौथी से। यहाँ से देखो कौन सा नियम लग रहा है अपने पास, देखो यहाँ भी अपने पास क्या है, 3 कॉमन है, मतलब एक डिजिट क्या आ रहा है अपने पास, कॉमन आ रहा है। जब कॉमन आता है एक डिजिट तो अपन सारणी बनाते हैं, ये अपन सारणी बना रहे हैं। हम देखो वापिस सारणी में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, कॉमन डिजिट लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, यहाँ भी 3 लिख दिया, यहाँ भी 3 लिख दिया। उसके बाद में 3 के बाद में 1, 1 के बाद में 5, 1 ये 5, फिर यहाँ से 3 के बाद में 2, 2 के बाद में 6, 2 6। अब देखो हमने क्या पूछा है, 3 के विपरीत पूछा है, और 3 यहाँ पे क्या है, कॉमन डिजिट है। तो कॉमन डिजिट के पीछे क्या होता है, जो अपने दिखाई नहीं देता है, और दिखाई यहाँ से अपने क्या नहीं दे रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, क्या बच गया अपने पास, 4 बच गया। तो क्या हो गया, 3 के विपरीत 4 हो गया। तो तीसरी और चौथी अपने पास जो पोजीशन है, वहां से अपने पास आंसर क्या आ गया, 3 की विपरीत सतह पर 4 आ गया। अब अपन क्या करेंगे, जो पहली है और जो चौथी है, उन दोनों से अपन क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। कौन कौन सी से, पहली और चौथी से आंसर निकालेंगे। अब देखो पहली और चौथी में कौन सा नियम लागू हो रहा है, 3 कॉमन आ रहे हैं, 3 आ गया। उसके बाद में अपने 6 भी कॉमन आ रहे हैं, 3 और 6, 2 अंक यहाँ पे क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। जब 2 अंक कॉमन आते हैं तो तीसरा तो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। लेकिन जो तीसरा अपने पास विपरीत हो रहा है, 1 के विपरीत 2 हो रहा है, उसका अपने को आंसर पूछा नहीं है। और अपने को आंसर में क्या पूछा है, 3 का पूछा है। तो 3 के विपरीत क्या होगा, 3 किस कौन सा है, कॉमन है। और कॉमन के पीछे कौन सा होता है, जो अपने को दिखाई नहीं देता है। और दिखाई नहीं, कौन सा नहीं दे रहा है, यहाँ से देखो अपने पास पहली और चौथी में 6, 3, 2 और क्या बच गया अपने पास, 4 और 5 बच गया। क्या बच गया, 4 और 5 बच गया, 4 और 5 बच गया ना। 4 और 5 में से क्या आएगा, ये कॉमन आएगा यहाँ। अब देखो अपने पास पहली में तो क्या आ रहा है, यहाँ से अपने पास 3 के ऊपर 2 आ रहा है, यहाँ से अपने पास 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, तो यहाँ भी 4 आ रहा है। अब देखो ज्यादा बार क्या आ रहा है अपने पास, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो अपने पास आंसर क्या हो गया, 4 अपना आंसर हो गया कि 3 की विपरीत सतह पे क्या होगा, 4 होगा। इस प्रकार से अपने को आंसर करना है। नोट देखिए, अब देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया आपने, देखो 4 स्थिति दी गई है, और चारों में क्या है, नए तो अंक लिखे हुए हैं, नए अक्षर लिखे हुए, क्या लिखे गए, रंगों के नाम लिखे गए हैं। तो देखो पहले में जामुनी, नारंगी, बैंगनी, बैंगनी, नारंगी, लाल, जो हरा, लाल, नीला, और जामुनी, हरा, बैंगनी। और क्या पूछा अपने को, जो हरा है उसकी हरे के विपरीत क्या होगा, जो हरा रंग उसके विपरीत क्या होगा। देखो पहले अपन क्या करेंगे, पहला और दूसरा यहाँ से अपन निकालेंगे। देखो पहले और दूसरे से क्या पूछा, हरे का पूछा है। इन दोनों में देखो कौन सा नियम लग रहा है अपने पास, देखो यहाँ जामुनी, नारंगी, बैंगनी, यहाँ बैंगनी और नारंगी क्या है, बैंगनी और नारंगी ये दो क्या आ गए अपने पास, कॉमन आ रहे हैं। बैंगनी, यहाँ नारंगी, यहाँ नारंगी, यहाँ बैंगनी, यहाँ बैंगनी। बैंगनी और नारंगी क्या हो गए अपने पास, कॉमन हो गए। कितने कॉमन हो गए, 2 कॉमन हो गए। दो कॉमन हो गए, तो अपन क्या करेंगे, किसका पूछा अपने, हरे का पूछा है। और हरा क्या, देखो इनमें है नहीं अपने पास, नहीं है ना,
जामुनी के विपरीत तो क्या हो गया अपने पास, लाल हो गया। यहाँ से जामुनी के विपरीत तो क्या हो गया, लाल हो गया। लेकिन अपने किसका पूछा है, जो हरा रंग उसका पूछा है, तो हरे के विपरीत क्या होगा, हरा कौन सा है, जो अपने को दिखाई नहीं दे रहा है वो है ना, और दिखाई नहीं दे रहा वो हरा है। इसका मतलब हरा किसके पीछे होगा, तो कॉमन के पीछे होगा। और कॉमन कौन कौन से यहाँ पे अपने पास कॉमन क्या है, दो है। कौन कौन से, एक तो हो गया नारंगी और एक हो गया अपने पास बैंगनी। जो अपने पास पहली दो स्थिति है अपने पास, वहां से अपने पास जो हरा है उसके विपरीत क्या हो सकता है, नारंगी और बैंगनी हो सकता है, इन दोनों से। अब अपन क्या करेंगे, जो सेकंड और थर्ड है वहां से अपने एक आंसर निकालेंगे। देखो अब इनमें देखो कौन सा नियम लागू हो रहा है, लाल, तो इनमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, लाल कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पे लाल कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन ही आ रहा है। ठीक है, एक अंक कॉमन हो गया, एक अंक कॉमन वाला नियम लगाएंगे अपन। क्या है यहाँ पे, एक लाल रंग है वो क्या है, कॉमन है। जब एक अंक कॉमन आता है अपन क्या बनाते हैं, सारणी बनाते हैं। ये वो सारणी बनाई यहाँ से, और सारणी में सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो कॉमन है, और कॉमन क्या है यहाँ पे लाल है, ये लाल लिख दिया। और यहाँ पे क्या आ गया, लाल आ गया। तो दोनों में क्या लिखना है अपने को, कॉमन को लिखना है। उसके बाद में लाल के बाद में आगे अपन यहाँ घूमेंगे तो अपने पास क्या आएगा, नारंगी आएगा। नारंगी के बाद में बैंगनी आएगा, ये आ गया। अब यहाँ से लाल के बाद में हरा आएगा, और हरा के बाद नीला आएगा, ये हरा और यहाँ नीला। ठीक है, ये अपने सारणी बना ली। अब अपने क्या करना है, जो हरा है उसका पूछा है अपने को, हरे के विपरीत क्या होगा, यहाँ से देखो नारंगी होगा। तो यहाँ से अपना आंसर क्या आ गया, जो हरा है उसके विपरीत नारंगी आ गया। क्या आ गया, नारंगी आ गया। यहाँ भी नारंगी है, यहाँ भी नारंगी है। अब उसके बाद देखो अपने पास तीसरी और चौथी है कंडीशन, वहां से अपन क्या निकालेंगे, जो हरा रंग है उसके विपरीत का निकालेंगे। देखो यहाँ अपने पास देखो कौन सा नियम लग रहा है, हरा यहाँ पे क्या अपने पास कॉमन है, एक तो हरा कॉमन आ गया, हरा कॉमन आ गया, और कुछ कॉमन नहीं है अपने पास। जो हरा कॉमन है तो हरे के विपरीत क्या होगा, हरे के विपरीत छह रंगों में से हमें जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, छह रंगों में अब देखो कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है, हरा है ही अपने पास, लाल आ गया, नीला आ गया, जामुनी आ गया, बैंगनी आ गया, क्या बच गया, नारंगी बच गया अपने पास। तो हरा के विपरीत क्या आ गया अपने पास, नारंगी आ गया। अपने पास छह कलर के नाम यहाँ दिखाए हुए हैं, छह दिखाए हुए ना, छह में से जो इन दोनों में अपने को क्या नहीं दिखाई दे रहा है, नारंगी नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो हरा है उसके विपरीत क्या होगा अपना, नारंगी होगा। उसके बाद देखो अपने पास ये पहली और ये चौथी, यहाँ से अपने काम से निकालेंगे अब दोनों से, इन दोनों से, इन दोनों से निकालेंगे। देखो हरे के विपरीत देखो यहाँ से पहले तो देखो कौन कौन सा कॉमन आ रहा है, जामुनी कॉमन आ गया दोनों में, बैंगनी दोनों में, बैंगनी कॉमन आ गया। अब अपने पास क्या है, दो कॉमन आ गए। जब दो कॉमन आते हैं तो तीसरा क्या हो जाता है, अपने आप एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। यहाँ हरा बच गया, यहाँ क्या बच गया, नारंगी बच गया। अब यहाँ से अपना आंसर क्या आ गया, जो हरा है उसके विपरीत क्या आ गया, नारंगी आ गया। अब देखो पहले में क्या है अपना आंसर, नारंगी और बैंगनी आया। दूसरा आंसर अपना जो हरा और नारंगी आया। तीसरा हरे के विपरीत नारंगी आ गया। चौथे में नारंगी आ गया। तो सबसे ज्यादा या सब में क्या आ रहा है अपने पास, हरा है उसके विपरीत अपने पास नारंगी आ गया। तो अपना आंसर क्या हो गया, नारंगी हो गया। कि नारंगी क्या आ रहा है अपने पास, सभी में आ रहा है, इसलिए अपना आंसर क्या हो गया, नारंगी हो गया। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो इसमें भी चार स्थिति अपने को दिखाई गई है, 2 3 1 1 5 6 4 6 5 1 3 सॉरी 2 3 4। क्या पूछा अपने को, चार के विपरीत का पूछा। देखो पहले अपन इन दोनों को हल करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे तो देखो अपने पास क्या आएगा आंसर, किसका, चार का। देखो कौन सा नियम लग रहा है यहाँ पे अपने पास, यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास, देखो एक कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, ये एक के दोनों में कॉमन आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है। बाकी ये दो बच गए अपने पास, जिनमें क्या नहीं है, चार है नहीं, जो बच रहे हैं उनमें क्या है, चार नहीं। इसका मतलब चार क्या होगा, कॉमन के पीछे होगा, और कॉमन क्या है यहाँ पे, एक है, तो चार के पीछे क्या होगा अपने पास, एक है। आगे बात समझे कि यहाँ पे एक कॉमन है, ठीक है, बाकी चार बच रहे हैं, उनमें जिसका आंसर पूछा है वो है नहीं, चार है नहीं। इसका मतलब चार कौन सा होगा, कॉमन के पीछे होगा, और कॉमन क्या अपना एक है, तो चार के पीछे क्या होगा, एक हो गया। उसके बाद देखो
दूसरा और तीसरा। यहाँ से देखो क्या कॉमन आया यहाँ पे अपने पास, एक तो 5 कॉमन आ गया, एक अपने पास 6 कॉमन आ गया। 5 और 6 दो अंक क्या आ रहे हैं अपने पास, कॉमन आ रहे हैं। जब दो अंक कॉमन आते हैं तो तीसरा क्या होता है, अपने एक दूसरे के ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, विपरीत सतह पे हो जाते हैं। अब देखो जो तीसरा बच रहा है उनमें 4 है क्या, उनमें 4 है अपने पास, इसका मतलब क्या हो गया, 4 के विपरीत क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, 4 के विपरीत क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद देखो तीसरा और चौथा, यहाँ से देखो कौन सा नियम लगा है, यहाँ पे हमारे पास 4 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है दोनों में, 4 का पूछा है, 4 ही कॉमन है और 4 का पूछा है। इसका मतलब 4 के पीछे कौन सा होगा, 1 से 6 में जो अपने को दिखाई नहीं दे रहा है, और 1 से 6 में अपने क्या नहीं दिखा रहा है, 1 दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब यहाँ से अपना आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। अब पहला और चौथा यहाँ से निकालेंगे आंसर। यहाँ से देखो अपने पास 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 2 और 4 सॉरी 2 4 नहीं 2 और 3, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 3 है। दोनों में क्या है अपने पास, 2 अंक कॉमन आ रहे हैं, 2 अंक कॉमन आ रहे हैं। जब 2 अंक कॉमन आते हैं तो तीसरा क्या हो जाता है, अपने आप एक दूसरे विपरीत हो जाता है। अब अपने को देखना है कि जो तीसरा बच रहा है उसमें 4 है क्या, यहाँ भी 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। इसका मतलब क्या होगा, 4 के विपरीत 1 हो गया। अब देखो सभी में आंसर क्या रहा है अपना, 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, 4 के विपरीत यहाँ भी 4 के विपरीत 1 है, यहाँ भी 4 के विपरीत 1 और यहाँ भी 4 के विपरीत 1 है। इसलिए अपना आंसर भी क्या हो जाएगा, 4 की विपरीत सतह पर 1 होगा। इस प्रकार से अपने को आंसर निकालना है। अब देखो अपने पास कितनी भी स्थिति दी जाए, 3 दी जाए, 4 5 6, सभी में अपने को यही नियम फॉलो करना है। क्या करना है, 2 का निकालना है, पहले दूसरे का, दूसरे तीसरे का, तीसरे चौथे का, चौथे पांचवे का, पांच छठे का, उसके बाद सबसे लास्ट में पहले और सबसे लास्ट वाले का। कितनी भी पोजीशन अपने को दी जाए सभी में 2 का आंसर निकालना है। और 2 के आंसर निकालने के बाद में अपने को देखना है, यदि एक से ज्यादा आंसर यदि आ रहे हैं तब अपने क्या देखना है, जो ज्यादा है वो लेना है। यदि एक से ज्यादा आंसर नहीं आ रहे हैं तो क्या एक ही आंसर है सब में, तो वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर है। इस प्रकार से ये जो अपना जो पासा जो है रीजनिंग का टॉपिक, तो वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था इसमें, जिसमें अपने सभी प्रकार के क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। तो उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। तो सभी को समझ में आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।